भारत में भौतिक भिन्नताओं के पश्चात सांस्कृतिक एवं भौतिक भिन्नताओं को जोड़ने वाली एक कड़ी अर्थात प्रजातिगत भिन्नता का वर्णन करेंगे। प्रजाति वैसे तो प्राकृतिक या भौतिक दशाओं के अनुसार लंबे समय में विकसित होने वाली मनुष्य की भौतिक विशेषता है, भौतिक जैविक विशेषता है, लेकिन इसको बनाए रखने में मानव की भूमिका भी होती है, क्योंकि मानव अपनी प्रजाति के अंदर शादी ब्याह करके उसे उसकी शुद्धता को बनाए रख सकता है। इसलिए प्रजातिगत भिन्नता को बनाए रखने में मानव की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर कहा जा सकता है। यहाँ अलग अलग समय पर विभिन्न प्रजातियों का आगमन हुआ, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बहुत सारी प्रजातियों का विकास यहाँ देश में मिश्रण या सम्मिश्रण के कारण हुआ है। बीएस गुहा के अनुसार भारत के सबसे प्राचीन प्रजाति नेग्रिटो है, जो कुछ एक क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ती है, किंतु डीएन मजुमदार जैसे विद्वानों का मानना है कि भारत की सर्वप्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड थी। कुछ अन्य विचार वाले विद्वान भी हैं, लेकिन सबसे प्राचीन प्रजातियां इन दोनों में से किसी एक को ही मानना होगा। इन दोनों प्रजातियों के अतिरिक्त भारत में अलग अलग समय में बाहर से कई प्रजातियां आई, जिनमें द्राविडियन, आर्यन, शक अर्थात सीथियंस जो ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र के थे, हूण, यमन, कीरत, तुर्क, अफ़गान, फारसी अर्थात ईरान के लोग तथा यूरोपियन आदि आए। यूरोपियन लोग भारत में स्थायी तौर पर कम ही बसे तथा वापस अपने देशों को लौट गए, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग प्रजातियों का भारत में आगमन और मिश्रण भी होता रहा। भारत में सबसे प्राचीन प्रजातियों में से नेग्रिटो प्रजाति है, जो सीमित क्षेत्र एवं संख्या में दिखाई पड़ती है। इस प्रजाति के लोग कम ऊंचाई के अर्थात 5 फीट के आसपास के होते हैं। उनका रंग काला होता है, उनका माथा थोड़ा उभरा हुआ होता है तथा जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। बाल अत्यंत घुंघराले होते हैं या मधुमक्खी के छत्ते की तरह अलग अलग घुंडी मारे हुए या मुड़े हुए से होते हैं। इस प्रजाति के लोग केरल तमिलनाडु की पहाड़ियों के क्षेत्र में मिलने वाली जनजातियों अर्थात इरुला, पुलियान तथा कादर जैसी जनजातियों में दिखाई पड़ते हैं। अंडमान द्वीपों की जनजातियां भी नेग्रिटो से जुड़ी हैं। दूसरी प्राचीन जनजाति का प्रजाति का समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड इस प्रजाति के लोग भी अपेक्षाकृत गहरे रंग के होते हैं। उनका जबड़ा भी बाहर निकला हुआ होता है और होठ थोड़े मोटाई लिए हुए होते हैं। इस प्रजाति के लोगों के बालों की संरचना लहरदार से घुंघराले के बीच किसी भी प्रकार की हो सकती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति के लोग भी छोटे
कद वाले होते हैं। भारत में इस प्रजाति से जुड़े लोग विभिन्न ट्राइबल्स या जनजातियों के लोग हैं, जैसे वेदा, चेंचू जो कि आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के वासी हैं, संथाल, भील, गोंड, ओरांव, मुंडा इत्यादि। तीसरी महत्वपूर्ण या प्राचीन प्रजाति में से एक है मंगोलॉयड। मंगोलॉयड को हम मंगोलिया या पूर्वी एशिया के देशों की प्रजातियों के रूप में सामान्यतः जानते हैं। इस प्रजाति के लोगों का आकार या कद काठी अपेक्षाकृत छोटा होता है। उनके बाल सीधे होते हैं और रंग अपेक्षाकृत साफ होता है। उनकी आंखें तिरछी होती हैं तथा चेहरा अपेक्षाकृत चौड़ा तथा चीक बोन उभरी हुई होती है। इस प्रजाति के दो उपवर्ग हैं, एक पैलियो मंगोलॉयड या पुराने मंगोलॉयड जो हैं, पुरा मंगोलॉयड, ये पूर्वोत्तर भारत के सीमांत प्रदेश अर्थात असम व आसपास के प्रदेशों में दिखाई पड़ते हैं। वहाँ के लोगों में इस प्रजाति के लोग हैं। दूसरा उपसमूह है तिब्बतो मंगोलॉयड, तिब्बत की तरफ से आने वाली मंगोलॉयड प्रजाति के लोग। इनका विस्तार भूटान, सिक्किम, लद्दाख, बाल्टिस्तान आदि के क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। यहाँ इनका वितरण पाया जाता है। चौथी प्रजाति समूह है जिसे मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय प्रजाति कहा जाता है। इस प्रजाति के लोगों को 3 उपश्रेणियों में रखा जाता है। प्रथम है पैलियो मेडिटेरेनियन या पूरा भूमध्य सागरीय पैलियो मेडिटेरेनियन प्रजाति। इस प्रजाति के लोग अपेक्षाकृत मध्यम ऊंचाई के होते हैं और उनका सिर लंबा तमक होता है, लंबाकार होता है। स्किन या त्वचा का रंग गहरा होता है। इस प्रजाति के लोग भारत में न्योलिथिक या नवपाषाण युग में आए थे। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में अब भी इस प्रजाति के तत्व दिखाई पड़ जाएंगे। दूसरा उपवर्ग जो मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय प्रजाति का है, वह मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय जो प्रॉपर जो प्रजाति वर्ग है उस रूप में हम उसे जानते हैं। इस प्रजाति के लोग उत्तरी भारत में तथाकथित निम्न जातियों के तथा दक्षिणी एवं मध्य भारत में उच्च जाति के लोगों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस प्रजाति के लोग मध्यम से अधिक ऊंची लंबाई वाले होते हैं। उनका रंग अपेक्षाकृत भूरा या गहरा भूरा होता है तथा सिर की बनावट लंबाकार होती है। तीसरा उपवर्ग है जिसे ओरिएंटल मेडिटेरेनियंस या पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषताएं भी भूमध्य सागरीय उपश्रेणी जैसी होती हैं, लेकिन इनका त्वचा का रंग साफ से फेर या साफ से लेकर गेहुआ प्रकार का हो सकता है। नाक थोड़ी उत्तल स्वरूप या उत्तल आकृति वाली होती है, उभरी हुई और उत्तल प्रकार की होती है। इस प्रजाति का सीमित रूप से वितरण
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में तथा पाकिस्तान के पख्तूनिस्तान या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के क्षेत्र में पाया जाता है। पांचवी भारतीय प्रजाति का जो मुख्य समूह है उसे पश्चिमी ब्रेक्कीसेफेलॉइड या पश्चिमी चौड़ी सिर वाली प्रजाति के रूप में जाना जाता है। इस प्रजाति के लोग पश्चिमी देशों से आए थे, पश्चिमी एशिया और भारत के और पश्चिम की ओर स्थित अन्य क्षेत्रों से आए थे और इनकी मुख्य विशेषता सिर की बनावट चौड़ी होती है। चौड़ी, अधिक चौड़ाई वाले सिर की आकृति होती है इनकी। इस प्रजाति के लोगों को 3 वर्गों में रखा जाता है। प्रथम अल्पिनॉइड प्रजाति के लोग अपेक्षाकृत कम से मध्यम ऊंचाई के आकार वाले होते हैं। इनके शरीर पर बालों की मात्रा अधिक होती है, शारीरिक संरचना मजबूत होती है तथा इनका रंग अपेक्षाकृत साफ होता है। ऐसी प्रजाति का वितरण भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण में कर्नाटक व तमिलनाडु तथा मध्य पूर्वी भाग में बिहार, बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रजाति का दूसरा उपवर्ग दिनारिक प्रजाति के रूप में है। इस प्रजाति के लोग अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं, लेकिन उनकी त्वचा का रंग काले से लेकर भूरे या हल्के रंग में काफ़ी परिवर्तनशीलता दिखला सकता है। इस प्रजाति के लोगों का वितरण भी पश्चिमी भारत के अतिरिक्त दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में पाया जाता है। कर्नाटक के कुर्ग जिले की कुर्ग प्रजाति इसी उपश्रेणी में आती है। इन कुर्ग लोगों में सेनाओं में जाने का लंबी परंपरा रही है, तथाकथित मार्शल परंपरा रही है। पश्चिमी ब्रेक्कीसेफेलॉइड या पश्चिमी चौड़ी सिर के वाली प्रजातियों का तीसरा वर्ग या तीसरी श्रेणी आर्मेनिया के ईरान के उत्तर में स्थित आर्मेनियाई क्षेत्र से आए हुए कुछ लोग जो हैं उस रूप में है। इस प्रजाति के लोगों की ऊंचाई मध्यम होती है, लेकिन रंग अपेक्षाकृत फेयर या साफ होता है। शरीर पर गहरे बाल होते हैं तथा माथा चौड़ा होता है। भारत के महाराष्ट्र या बम्बई के आसपास के क्षेत्र में मिलने वाले पारसी तथा बंगाल में मिलने वाले कायस्थ जाति के लोग आर्मिनॉइड प्रजाति या वेस्टर्न ब्रेक्कीसेफेलॉइड के आर्मिनॉइड उपश्रेणी से जुड़े होते हैं। छठा मुख्य प्रजातिगत समूह जो है भारत में वो नॉर्डिक प्रजाति का है। नॉर्डिक प्रजाति के लोग अपेक्षाकृत लंबे तथा शक्तिशाली होते हैं, वेल बिल्ट होते हैं। नाक अत्यंत संकरी होती है और इनका रंग साफ से लेकर साफ रंग या फेयर कलर से लेकर गेहुआ का रंग होता है। बालों की बनावट गोल्डन या सुनहरी हो सकती है तथा आंखें नीले रंग वाली होती हैं। इस प्रकार के प्रजातिगत गुणों से युक्त लोग पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत, भारत में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में दिखाई पड़ते हैं। उत्तरी भारत, विशेषकर पंजाब की ऊपरी श्रेणी की जो जातियां हैं
वे सभी इसी नॉर्डिक प्रजाति से संबंधित पाई जाती है।